अच्छे होंगे दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध और युवा लड़के की कहानी। जैसे विचार वैसा जीवन। प्राचीन समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते थे। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था। गांव में एक युवा लड़का था जो हमेशा नकारात्मक विचारों में घिरा रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और जीवन से असंतुष्ट रहता। उसके मन में हमेशा नकारात्मकता छाई रहती थी, जिसकी वजह से लोग उससे कतराने लगे थे। अर्दार युवा लड़के की पीड़ा। एक दिन वह लड़का बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बेहद परेशान हूं। मैं अक्सर क्रोधित हो जाता हूं और निराशा से घिरा रहता हूं। मेरी वजह से मेरे रिश्ते खराब हो गए हैं और मैं खुद से भी दुखी हूं। क्या आप मुझे इस पीड़ा से बाहर निकलने का कोई उपाय बता सकते हैं? अंदरान बुद्ध का धैर्यपूर्वक उत्तर। बुद्ध ने बड़ी शांति से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे जीवन की यह स्थिति तुम्हारे विचारों की देन है। जैसा तुम्हारा विचार होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन भी बनेगा। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाएगा। लड़के ने थोड़ी उलझन भरी नजरों से पूछा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे बदल सकता हूं? क्या यह इतना आसान है? बुद्ध का एक शिक्षाप्रद प्रयोग। बुद्ध ने पास में रखे एक गिलास में पानी मंगवाया। उन्होंने उस गिलास में एक मुट्ठी नमक डाला और कहा, अब इस पानी को पीकर देखो। लड़के ने पानी का घूंट लिया और तुरंत ही थूक दिया। उसने कहा, यह पानी तो बेहद खारा है, इसे पीना असंभव है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास के एक तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने तालाब में भी एक मुट्ठी नमक डाला और फिर लड़के से कहा, अब इस तालाब का पानी पीकर देखो। लड़के ने पानी पिया और कहा, यह पानी तो मीठा है, इसमें नमक का कोई स्वाद नहीं आ रहा। अनडैक गहरी शिक्षा। बुद्ध ने कहा, देखो, नमक वही है, लेकिन फर्क इस बात का है कि वह कहाँ घुला है। जब नमक को गिलास में डाला गया तो पानी खारा हो गया, लेकिन जब वही नमक तालाब में मिला दिया गया तो उसका असर नगण्य हो गया। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की समस्याएं और नकारात्मक विचार भी उसी नमक की तरह हैं। अगर तुम्हारा मन एक छोटे गिलास की तरह संकीर्ण और सीमित है तो छोटी सी नकारात्मकता भी तुम्हें कड़वाहट से भर देगी। लेकिन यदि तुम्हारा मन विशाल तालाब की तरह विस्तृत और उदार है तो वही नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। ही तुम्हारी परेशानियों का कारण है। जब तुम अपने मन को उदार बनाओगे और अपने विचारों को नियंत्रित करोगे तो तुम्हें जीवन में आने वाली समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। जैसे जैसे तुम अपने मन को विशाल बनाओगे, तुम्हारी सहनशीलता बढ़ेगी और नकारात्मकता का असर कम होता जाएगा। बाद उस लड़के ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने धीरे धीरे नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मकता अपनानी शुरू की। अब वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता था। उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसके दोस्त भी वापस आ गए और उसका जीवन शांति और सुख से भर गया। दस्ताना कहानी का गहरा संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर हम अपने विचारों में बदलाव लाएंगे तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। छोटी छोटी समस्याएं और नकारात्मक घटनाएं हमें तभी परेशान करती हैं जब हमारा मन छोटा और संकीर्ण होता है। जब हम अपने मन को विस्तृत और विशाल बना लेते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती। जैसा विचार वैसा जीवन। इस सूत्र को समझकर यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो हमारा